प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापान दौरे के अंतिम दिन भारतीयों को संबोधित किया। जापान दौरे पर मोदी बुलेट ट्रेन पर भी चढ़े और भारत में हो रहे एफडीआई पर भी बोला। एफडीआई को मोदी ने नया नाम दिया और इसकी परिभाषा ही बदल दी। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मेरी एफडीआई की अलग परिभाषा भी है। पहली परिभाषा है मेरी एफडीआई की, फर्स्ट डेवलप इंडिया। और दूसरी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इन दिनों भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा एफडीआई भारत को प्राप्त हुआ है और एफडीआई प्राप्त करने का ग्रोथ रेट भी है, वो हिस्टोरिकली हाईएस्ट है। तो ये चीजें इस बात को उजागर कर रही है कि देश आर्थिक विकास में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मोदी ने इस दौरान गरीबी पर भी बात की और बैंक खातों को लेकर भारतीय समुदाय को जानकारी भी दी। हमारे देश में गरीबी की चर्चा हमेशा हुई है। ऐसा नहीं कोई मैंने आकर के शुरू की है, पहले भी हुई है, लेकिन ज्यादातर चुनाव के समय हुई है। बाद में सब भुला दिया। मैंने चुनाव के बाद शुरू कर दी है और बहुत तेज गति से उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि देश को गरीबी से मुक्त करना चाहिए। कर सकते हैं। अब हमारे देश में 40% लोग ऐसे थे, उनके नसीब में बैंक का दरवाजा भी नहीं था। वो सोच ही नहीं सकता कि इतने बड़े बिल्डिंग में जहां इतने शीशे लगे हो, मैं अंदर जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। हमने आकर के अभियान चलाया कि सबसे पहले सबके बैंक के खाते खोल देंगे। अब पैसे तो थे नहीं, स्टेशनरी का भी खर्चा होता है, फॉर्म का भी तो खर्चा 8 रुपया तो होता ही होता है। हमने सरकार को कहा नहीं, 1 पैसा लेना नहीं, मुफ्त में खाते खोलो। तो कुछ दिन तो आप जानते हो मेरा क्या हुआ होगा। लेकिन खैर फिर सरकार में सब लोग मान गए और हमने गरीबों से कहा कि आपके पास 1 नया पैसा नहीं होगा तो भी आपका बैंक का खाता खुलेगा। और देश में करीब करीब सभी गरीब परिवारों के बैंक के खाते खुल गए। अब हमने तो गरीबों को कहा था 1 रुपया नहीं होगा तो भी खुलेगा, लेकिन हमारे देश की विशेषता है, देश के गरीबों ने अमीरी दिखाई। बहुत बार हम अमीरों की गरीबी तो देखते हैं, लेकिन गरीबों की अमीरी देखने का सौभाग्य मिला। उनको कहा था कि आप 1 रुपया भी नहीं दोगे तो चलेगा। उसके बावजूद भी जिसका जीवन में कभी अकाउंट नहीं खुला था, बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, इस एक शब्द पर इन गरीबों ने बैंक खातों में करीब करीब 45,000 करोड़ रुपया जमा किया। 45,000 करोड़ रुपया। ये है गरीबों की अमीरी और यही है हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत। जो देश हम जैसा चाहते हैं वैसा बनाने का सामर्थ्य रखती है। मोदी जापान के कोबे में थे। ऐसे में कोबे और गुजरात का संबंध भी मोदी ने बताया। नमस्ते।
कोबे में मुझे पहले भी आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य मिला है। तब तो पता तक नहीं था कि ऐसा कोई इंसान प्रधानमंत्री बन जाएगा। उस समय भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया था कि जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। कोबे में आए और आपको मिले बिना चले जाएं, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं कल प्रधानमंत्री अबे से बात कर रहा था। कोबे के मेरे संबंधों के संबंध में मैंने उनसे कहा कि 2001 में जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तो कोबे सबसे पहला था जिसने आकर के गुजरात के लोगों की मदद की थी। और उसके पहले ही यहाँ भूकंप हुआ था। उसके बावजूद भी और जब सुख में कोई आए ना आए रहता है, आया होता तो अच्छा होता, लेकिन दुख में कोई ना आए तो याद रह जाता है। और जो दुख में पहुंच जाए वो जीवन भर पूज्य लगता है। कोबे उस रूप में दुख की स्थिति में हाथ बटाने वालों में से सबसे पहले था। तो उसका स्मरण रहना, उसके प्रति आदर भाव रहना बहुत स्वाभाविक है। आप सब इस बात से गर्व करते होंगे, हिंदुस्तान की हर खबर आपका माथा ऊंचा करती होगी। करती है, नहीं करती? सीना तान करके आंख में आंख मिला करके बड़े हौसले के साथ अब बात कर पाते होंगे। और उसका कारण उसका कारण मोदी नहीं, उसका कारण 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। जिस लगन से देश को आगे बढ़ाने के लिए और विशेष करके भारत की युवा पीढ़ी ने जो मन में ठान ली है और जिस प्रकार से पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी को भी गर्व हो। 2 साल भयंकर अकाल के रहे, बारिश बहुत कम हुई थी और भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि अकाल में सब कुछ चरमरा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल के भयंकर अकाल के बावजूद भी, स्कैर्सिटी के बावजूद भी सारा विश्व एक आवाज से कह रहा है कि बड़ी इकोनॉमी में
सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अगर कोई इकोनॉमी है तो उसका नाम हिंदुस्तान है।